हेलो एवरीवन, वेलकम टू शहदाज फैशन हब। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ट्रेंडिंग फर्शी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग। तो डिटेल वीडियो होने वाला है, स्किप मत करिए और लास्ट तक देखिए। यहाँ पर देखिए, मैंने टोटल 2 मीटर फैब्रिक लिया है जो प्योर शैंटून का फैब्रिक है। और यहाँ पर जो एक पेपर लिया है, देखिए इसे मैं आपको फ़ोल्ड करना सिखा रही हूँ। कपड़े को मैंने कैसे फ़ोल्ड किया है, तो जो आपको दिख रहा है पहले जो मैंने दिखाया वो है कपड़े की लंबाई, और जो 44 जहाँ लिखा वो है कपड़े की पना यानी चौड़ाई। तो सबसे पहले आपको पना यानी चौड़ाई में कपड़े को फ़ोल्ड करना है और उसके बाद हाफ़ कर देना है यानी लंबाई में। तो इस तरह से ये 4 फोल्ड में कपड़ा आपका रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो बाहर की तरफ है वो बंद साइड है और जो नीचे वाला साइड है वो भी बंद साइड है। दोनों साइड जो मेरी तरफ है और लेफ़्ट साइड है वो खुला साइड है। तो यहाँ पर देखिए, मैं तरीका बता रही हूँ कि कैसे हम शलवार बनाने वाले हैं। तो ऊपर हम यहाँ 2 इंच की एक बेल्ट देंगे और मोहरी देंगे चौड़ी, क्योंकि फर्शी शलवार में 10 से 11 इंच तक की मोहरी भी बनाई जाती है। तो जो ट्रायंगल करने के बाद जो कपड़ा बचेगा ना, उसी में से मैं आपको बेल्ट और पाँचे दोनों निकाल के दिखाऊंगी। जी हाँ, सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में हम यहाँ तैयार करने वाले हैं पूरी 40 इंच की शलवार। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ऊपर इंची टेप रखा तो पूरा 39 इंच था। तो अभी हमें क्या करना है, 2 इंच की बेल्ट निकालनी है। तो ऊपर इंची टेप को हम 2 इंच निकाल के रखेंगे और देखिए आधा इंच मैंने यहाँ पे सिलाई का मार्जिन भी लिया है। तो आधा इंच निकाल देंगे और उसके बाद 2 इंच इस तरह से ऊपर टेप को निकाल कर हमें अपने इंची टेप को सीधा रखना है। यहाँ पे हम क्रॉच का निशान लगाएंगे। फॉर्मूला मैंने दे दिया है, आपका जो भी हिप है उसको उसका 4th पार्ट ले लीजिए। मान लीजिए 40 है तो 10 हो गया उसका 4th पार्ट, और उसमें 3 इंच प्लस कर लीजिए तो 13 हो गया। तो यहाँ 2 इंच की बेल्ट रहेगी, ठीक है। तो 2 इंच माइनस करके उतना क्रॉच का आपको निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ 15 लगाया है अकॉर्डिंग टू हिप साइज़। और यहाँ पर जो मैं मोहरी ले रही हूँ वो टोटल 10 इंच ले रही हूँ, क्योंकि इन्हें 9 इंच की मोहरी तैयार चाहिए। तो 1 इंच मैंने सिलाई मार्जिन ले लिया, ठीक है। ये मैंने बंद साइड से लगाया है मोहरी का निशान। अब इसको इस तरह से हमें तिरछा मिलाना है। बहुत सिंपल कटिंग है, बस इसमें जो तरीका होता है प्लेट डालने का होता है, तो वो मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपको तिरछा मिला लेना है। स्केल कम था तो मैंने थोड़ा सा इंची टेप से मिला लिया, और उसके बाद से जो हमने क्रॉच का निशान लगाया था, मेरा 15 इंच आया था, तो 2 इंच निकाल कर ऊपर बेल्ट का 13 इंच पे मैंने क्रॉच लगाया है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इसको तिरछा इस तरह से कट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने नीचे की तरफ इसको फोल्ड पार्ट रखा था, तो पहले हम ये देखिए मोहरी वाला हिस्सा इस तरह से खोल के अलग कर देंगे। सेंटर के नॉच दे देंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ प्लेट वाला पार्ट आएगा, और ऊपर भी सेंटर में हमें इस तरह से नॉच देने हैं, ठीक है। तो कटिंग लगभग हो गई है, इसको हम अलग कर रहे हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ हम बेल्ट और पाउचे कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ये जो साइड का कपड़ा बचा है ना, इसको इस तरह से पहले, क्योंकि ये नीचे से जुड़ा हुआ था तो हमें इसे अलग करना होगा काट के। सेंटर जो निशान है ना, वहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो इस फर्शी शलवार में आपको सिर्फ 3 नाप चाहिए। एक आपकी कमर का नाप, एक हिप का नाप और एक सलवार की लेंथ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ये मैंने कट करने के बाद इस तरह से कपड़े को रख लिया। अब इसमें जो रॉन्ग साइड है उधर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। यहाँ पर जो चौड़ा वाला हिस्सा है, आपको दूसरा कपड़ा जो रखना है वो इस तरह से पतला, जो कोने वाला हिस्सा है ना, पतला यानी तिकोना हिस्सा जो आ रहा है वो इधर की तरफ रखना है। तो देखिए कैसे रखेंगे। सब कपड़ों पे मैंने निशान लगा लिए। अब इस तरह से यानी तिरछे से तिरछा मिलाना है, पर जिधर चौड़ा हिस्सा है वहाँ पतला हिस्सा मिलाना है, और इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी तैयार करेंगे। तो मैं आपको रखने का तरीका बता रही हूँ। इसी तरह से सिंपल यहाँ पे स्टिच चलाएंगे और इसका एक रेक्टेंगल टुकड़ा तैयार कर लेंगे। तो इसी कपड़े से हम अपनी बेल्ट और मोहरी का कपड़ा निकालेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ प्लेट डालने का तरीका। तो सबसे पहले जो बंद वाली साइड है हमारी शलवार की, वहाँ से आपको 1/4 इंच यानी 3/4 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से तिरछी कटिंग करनी है। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्शी शलवार आगे से थोड़ी खड़ी खड़ी रहती है, वहाँ नीचे की तरफ आपकी प्लेट ना बने, शलवार मुड़े नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे 3/4 इंच की कटिंग दे देती हूँ ताकि शलवार आगे से उठी रहे। सेंटर नॉच दे दिया हमने। अब देखिए,
ये सीधा पार्ट है, कपड़े का सीधा पार्ट है, ठीक है, जो उल्टा है वो अंदर है। तो हमने क्या किया, एक पार्ट को उठा के उसके सामने रख लेना है, यानी जो हमारा क्रॉच है ना, दोनों पार्ट का आमने सामने रहना चाहिए। बस प्लेट डालते समय आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैंने 3 इंच का एक निशान लगाया बंद वाले साइड से, और जो हमारा बंद वाला पार्ट है ना, उसको उठा के एक प्लेट बनाकर मैंने इस तरह से उस 3 इंच वाले निशान पे रख लिया। अब यहाँ पे आपको एक पिन से इसे सिक्योर करना है। ध्यान रखना है जो नीचे वाला कपड़ा है आपका वो इसमें नहीं आना चाहिए। ये जो प्लेट है आपको सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पर इस तरह से, देख रहे हैं आप, केवल एक लेयर में इस तरह से इसको सेट करना है, ठीक है। जो बैक वाला पार्ट है उसमें पिन आपकी नहीं आनी चाहिए। अब देखिए ये यहाँ पर हम पहले जो आगे और पीछे दोनों की तरफ हमने आधा आधा इंच इस तरह से कपड़े को जो हम सिलाई करेंगे ना आसन की, उसका सिलाई मार्किंग छोड़ दी है, यानी स्टिचिंग पार्ट छोड़ दिया है, और बाकी के पार्ट में हमें यहाँ पे प्लेट्स डालनी है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो प्लेट का मुंह है वो मैंने आसन की तरफ मोड़ के रखा है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, किसी भी पार्ट में आप प्लेट डालें, आप चाहे आगे डालें या पीछे, आपका सीधे साइड में जो प्लेट का रुख आना चाहिए वो आपके क्रॉच एरिया यानी कि आसन की तरफ आना चाहिए। अब ये पीछे का पार्ट है, तो आपको लग रहा होगा कि ये मैं उल्टा क्यों डाल रही हूँ। ये उल्टा नहीं है फ्रेंड्स, ये उल्टी तरफ का हिस्सा है। जब आप इसे सीधा करेंगे, अभी देखिए मैं दिखाऊंगी आपको, जब आप इसे सीधा करेंगे ना, तो ये जो प्लेट का रुख है वो आपका इस तरह से आसन की तरफ आएगा, ठीक है। ये मैंने इसीलिए आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर हमें बेल्ट तैयार करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए जितना भी आपका हिप है, जैसे यहाँ पर साइज़ के अकॉर्डिंग 48 है, तो उसमें लूजिंग का आपको 4 इंच लेना है। तो वो 52 हो गया, मैं यहाँ की आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ, 52 हो गया। तो 52 का आधा कर दीजिए, क्योंकि ये एक पार्ट तैयार हो रहा है, तो 26 इंच हो गया। यानी कि ये जो हमें पूरी प्लेट्स डाल के तैयार करना है, पूरा पार्ट आगे पीछे का, ये पूरा 26 इंच का एक पार्ट तैयार होगा। और इसी तरह से जो दूसरा वाला हिस्सा है हमारा शलवार का, वो भी 26 इंच तैयार होगा। तो इसीलिए मैं नाप के इसको देख रही हूँ। पीछे का पार्ट मैंने देख लिया है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने 5 प्लेटें डाल दी हैं। और अगर हमें लगा कि थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हो रहा है तो हम एक प्लेट और डाल लेंगे जब हम यहाँ पर अपनी बेल्ट अटैच करेंगे। अब देखिए दूसरा पार्ट जो मैंने रखा उस पर ध्यान दीजिए, क्रॉच को क्रॉच के सामने रखा है। और मैं बार बार बता रही हूँ, ये कपड़े का सीधा साइड है। सीधे साइड आपकी जो प्लेट आनी चाहिए वो क्रॉच की तरफ मुँह करके आनी चाहिए। सेम मैंने यहाँ पर दूसरे पार्ट में भी उसी तरह से प्लेट डाल के रखी है। बस आपकी जो प्लेटें हैं वो आपके आसन यानी क्रॉच की तरफ को मुँह होना चाहिए। ये देखिए जो बेल्ट वाला पार्ट था इसे तिरछे से तिरछा जोड़ दिया है और ऊपर मैंने एक प्रेस स्टिच कर दिया ताकि फिनिशिंग आ जाए और मजबूती आ जाए। अब यहाँ से हम अपनी बेल्ट निकालेंगे। तो देखिए एक पार्ट मैंने ले लिया, पहले दूसरा पार्ट रख दिया है क्योंकि उससे मुझे मोहरी निकालनी है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, डबल फ़ोल्ड कर लिया है। और हमें यहाँ पे अपनी बेल्ट जो 2 इंच की तैयार करनी है तो उसको हम डबल करेंगे, क्योंकि आगे पीछे दोनों का हम एक साथ निकाल रहे हैं। तो 2 को डबल किया 4 इंच, और इसमें हम लास्टिक डालेंगे तो आधा आधा इंच सिलाई का भी जाएगा, तो लगभग हो गया 5 इंच। ठीक है, तो 26 इंच हमें एक पार्ट के लिए चाहिए, है ना। 52 का मैंने आपको बता दिया, हिप के अकॉर्डिंग हमें 4 इंच की लूजिंग देनी है। तो 52 इंच हुआ, उसका आधा हुआ 26 इंच। तो 26 इंच के अकॉर्डिंग ये कपड़ा हमारा थोड़ा सा बस कम पड़ रहा है, मैं आपको जोड़ लगाना भी बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 5-5 इंच के दोनों निशान डाल लिए हैं। ठीक है, तो ये आगे और पीछे दोनों पार्ट के लिए एक साथ निकल आएगा मेरा। और यहाँ पे देखिए लगभग 3.5 इंच का पार्ट नीचे बच रहा है, तो इसी का हम यहाँ पे जॉइंट डाल देंगे। लगभग 1.5 इंच कम हो रहा था, तो लगभग 3.5 इंच की है, तो बहुत आराम से हमारी यहाँ पर पूरी बेल्ट निकल आएगी। तो देखिए 5-5 इंच के ये दोनों टुकड़े हो गए, लगभग ये 25-25 इंच आया है दोनों का पार्ट। और जो ये 3 इंच वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ पर एक पार्ट में केवल जॉइंट कर दूँगी, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, अभी मैं जोड़ के भी दिखा दूँगी आपको कि ये किस तरह से तैयार होगा। तो ये देखिए आप, ये पूरा 15 आ रहा है। स्टिचिंग पार्ट हम इस तरह से हल्का सा एक के ऊपर एक, क्योंकि हमें जोड़ना भी पड़ेगा ना पट्टी। तो ये देखिए 15.25 के आसपास आ रहा है, तो रेडी हो जाएगा। जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये 13.5 के आसपास तैयार हो जाएगा। तो इसे साइड में रख देते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं जो हमने प्लेटें तैयार की थी उस पर मैंने ये सिलाई चला ली है।
पिन हटा दी हैं और इस तरह से इसकी सिलाइयाँ। अब आप देखिए ये सीधा पार्ट है और जो इसका प्लेट का मुंह है वो आसन की तरफ है, ठीक है, चौड़ी वाली प्लेट भी, और ये जो पीछे वाली प्लेट है पीछे के हिस्से की वो भी आसन की तरफ है। इसी तरह से अपना दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमें सीधे के ऊपर सीधा ये हम दोनों पार्ट रखेंगे। बस ध्यान रखना है जो आगे वाला आसन है वो आगे वाले आसन की तरफ आए और पीछे वाला है वो पीछे की तरफ आए। यहाँ पर जब प्लेट डालेंगे तो मैंने आपको दिखाया था कि जब हमने एक पार्ट हटाया था तो उसको ऑपोजिट साइड जब रखा था तो क्रॉच से क्रॉच जब आप सामने रखोगे तो कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये देखिए इस तरह से हमने दोनों आसन जोड़ लिए हैं। पीछे के पार्ट को पीछे से जोड़ देंगे और आगे के पार्ट को आगे से जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए बेल्ट में मुझे जो जोड़ लगाना था वो मैंने लगा दिया और दोनों बेल्ट को जोड़ के ये इस तरह से पूरा गोलाई में हमारी ये बेल्ट तैयार हो गई है। अब इसमें हमने हाफ़ करके एक निशान ले लिया है इस तरह से, और आप चाहो तो इस तरह से चौथाई बेल्ट करके इस तरह से एक और निशान ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ना कैसे है बेल्ट को वो दिखा रही हूँ। बहुत इजी तरीका है गाइस, सिर्फ आपको प्लेट डालने में ध्यान रखना है। बाकी ये शलवार बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है इसे बनाना। तो देखिए अब यहाँ पर हमें अपनी बेल्ट जोड़नी है। तो सबसे पहले हम सलवार को सीधा करके रख लेंगे। ये देखिए ये रॉन्ग साइड है तो इसे पलट के अभी हमें सीधा करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से शलवार को हमने सीधा करके रख लिया है। अब जो हमने बेल्ट तैयार की है उस बेल्ट को हम इसके लगाने का तरीका देखिए। सबसे पहले हम ये क्रॉच वाला जो सेंटर पार्ट है आगे का, वहाँ से अपनी जो फर्स्ट बेल्ट का जो मिडिल वाला निशान था सेंटर वाला उससे इसको मिलाएंगे, ठीक है। अब सीधे के ऊपर सीधा रख देंगे इस तरह से और एक पिन लगा लेंगे। ये देखिए सीधे के ऊपर सीधा रखा, क्रॉच के साथ अपना सेंटर वाला पार्ट बेल्ट का मैंने मिला दिया और इस तरह से पिन लगा लेंगे। अब ये हमारा आगे की तरफ तो सेट हो गया, अब हमें पीछे की तरफ सेट करना है। तो जो पीछे वाला आसन है तो हमने बेल्ट का जो एक आपको ध्यान है ना आधा करके निशान लिया था, उस निशान को अपने पीछे वाले आसन से इस तरह से मैच करेंगे और इस तरह से एक पिन लगा लेंगे। यहाँ पे बेल्ट को मैंने सीधे शलवार के ऊपर सीधी तरफ मुँह करके रखा है, यानी मेरी तरफ रॉन्ग साइड है, सीधे के ऊपर सीधा रखा है। अब देखिए आपको सिलाई चलानी है कहाँ तक, जो हमने बड़ी वाली प्लेट डाली है ना वहाँ से स्टार्ट किया है। देखिए मैंने ये सिलाई चला ली है, आपको दिखा रही हूँ। ये जो हमारी शलवार का जो चौड़ी वाली प्लेट है वहाँ से शुरू किया और जो पीछे वाला क्रॉच है वहाँ से घुमाते हुए दूसरी प्लेट तक हम पूरा सिलाई चला के सीधा सीधा जोड़ देंगे। अब जो बची हुई बेल्ट है उसे हमें आगे वाली प्लेट में सेट करना है। तो देखिए जो आगे वाला क्रॉच है वहाँ से हमने इस तरह से सेट किया हुआ है ना, जो पिन लगाई थी वो ढीली हो गई थी तो मैं दोबारा से लगा रही हूँ। तो बचे हुए कपड़े को हमें अपने इस बेल्ट में सेट करना है। तो मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए मैंने 5 प्लेट डाली थी और थोड़ा सा ही ज़्यादा हो रहा है, तो हम अगर एक प्लेट और डाल देंगे तो ये कंप्लीट हमारा सेट हो जाएगा इस कपड़े में। ये देखिए सिर्फ इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, लगभग 1 सवा इंच का, तो हम एक प्लेट और बढ़ा रहे हैं। बस जो प्लेट का रुख है वो उसी तरफ रखिएगा जिधर आपकी सारी प्लेटें हैं, यानी आसन की तरफ। ये देखिए एक प्लेट डाल दी मैंने और अब हमारा ये कंप्लीट कपड़ा यहाँ पर एडजस्ट हो गया बेल्ट का। तो ये बेल्ट लगाने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप प्लेट से प्लेट, जो मेन प्लेट है वहाँ से स्टार्ट करिए, बैक आसन से होते हुए अगली जो दूसरे वाला पल्ला है उसकी प्लेट तक ले आइए और बाकी का कपड़ा अब हम ये देखिए दूसरे साइड की भी प्लेट इसी तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इतना हमने कर लिया सेंटर तक। अब यहाँ पर भी हम पहले सीधी सीधी सिलाई चला लेंगे क्योंकि शुरुआत में 5 प्लेटें हैं तो ये कपड़ा पहले एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ देखिए थोड़ा सा लगभग 1.25 इंच से ज़्यादा है, लगभग 1.25 इंच के करीब कपड़ा था, तो मैंने एक प्लेट खोल दी है और उसको थोड़ी सी चौड़ी कर रही हूँ,
ठीक है। थोड़ा चौड़ी करने के बाद फिर हम एक प्लेट डालेंगे तो ये कपड़ा एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कट नहीं किया आपको इसीलिए पूरा वीडियो दिखाया है कि अगर इस तरह से थोड़ा बहुत कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि कितना भी नाप के करें सिलाई करते हैं तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो ही जाता है। और यहाँ पर क्या है ना, बेल्ट हमारी थोड़ी सी और एब में कटी हुई है तो मैं उसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और ये देखिए बस एक प्लेट हमें एक्स्ट्रा डालनी पड़ी इधर भी, और ये हमारा पूरा कपड़ा बेल्ट का हमारा एडजस्ट हो गया, ये देखिए। और ये हमारी अब बड़ी वाली प्लेट आ गई। तो ये मैंने इस तरह से पूरी गोलाई में बेल्ट लगा दी है और यहाँ पर अब हम इसे डबल स्टिच करके पक्का कर रहे हैं। तो ये पूरा डबल कर लिया मैंने और इस तरह से ये देखिए ये है हमारा सीधा साइड। अब आप देखिए कितनी सफाई से प्लेटें आई हैं और बिल्कुल बराबर की प्लेटें यहाँ पर हमारी पड़ी हैं। अब जो बेल्ट है उसमें हमें इस तरह से आधा इंच का फोल्ड करके एक किनारी मोड़ लेनी है। यहाँ पे इलास्टिक लेनी है, ये मैंने 1 इंच की इलास्टिक ली है। तो ये देखिए इस इलास्टिक को कितना लेना है ये देख लीजिए। आपकी जितनी भी कमर है उसमें से आपको माइनस करना है 4 से 4.5 इंच। तो यहाँ मैंने लगभग 4.5 इंच माइनस किया है और 35 इंच ले लिया है, ठीक है। 39 के करीब हमारी कमर थी तो मैंने यहाँ पर सिलाई का एक्स्ट्रा नहीं लिया है, सिर्फ 4 इंच माइनस किया और आधा इंच सिलाई में चला जाएगा तो लगभग 4.5 इंच माइनस हो गया। तो ये देखिए कट कर लिया। अब इस इलास्टिक को इस तरह से आधा इंच चौथा इंच एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ा के रखें और यहाँ पे इसको पक्का कर दें। 3 से 4 बार सिलाई चलाएं ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए। लास्टिक लगाने का भी ये सबसे इजी तरीका मुझे लगता है। इस तरह से पहले आप लास्टिक को बराबर से कट कर लें और एक राउंड बेल्ट तैयार कर लें। अब इस बेल्ट को हम अपनी शलवार के अंदर पहले डाल देंगे। देखिए कैसे डालना है। ये जो गोलाई वाली पूरी बेल्ट तैयार की है ना, इसको इस तरह से बेल्ट के अंदर डालना है और जो हमने बेल्ट फोल्ड किया है अभी आधा इंच ऊपर, उसको बेल्ट को इस तरह से कवर करना है आपको लास्टिक को, ठीक है। देखिए इस तरह से। और जो हमारा सेंटर पार्ट था क्रॉच वाला जहाँ हमारी बेल्ट स्टार्ट हुई है, तो सबसे पहले हम इस तरह से देखिए अपनी इलास्टिक को कवर कर रहे हैं कपड़े से और सेंटर में एक सिलाई दे देंगे। इस सेंटर सिलाई से क्या होगा, आपकी इलास्टिक इधर उधर नहीं भागेगी। अब सेट हो गई आपकी सेंटर में इलास्टिक। अब आप आधी आधी आराम से इसे सेट कर सकते हो। तो देखिए बेल्ट को इस तरह से इलास्टिक को ढकते जाइए बेल्ट से और ज़रा सी किनारी बस मैंने रखी है एक्स्ट्रा, बस उसी पे सिलाई चलानी है। ध्यान रखना है आपकी इलास्टिक पे सिलाई नहीं चलनी चाहिए। बस इस तरह से चलाते जाइए गोलाई में, ठीक है। अब जहाँ आपको लगे कि इलास्टिक थोड़ी कम पड़ रही है, बेल्ट ज़्यादा है, तो इलास्टिक को हल्का सा खींच लीजिए तो पीछे से एडजस्ट हो जाती है आराम से। ये देखिए मैंने आपको करके भी दिखाया है इस तरह से। और आप इलास्टिक को खींच लेंगे ना ये इस तरह से और बाकी कपड़े को इसी तरह से एडजस्ट करके फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई चला लेंगे। ये देखिए पूरी इलास्टिक हमारी कवर हो गई। अब सेंटर में आ गए हम वापस से, तो हम वापस से इसको एक बार और पक्का कर देंगे और अपना यहाँ से पहले अलग कर लेंगे अपनी शलवार को। और हमें इस तरह से शलवार की इलास्टिक को खींच के एडजस्ट करना है, क्योंकि सेंटर में तो जुड़ गया है पर बाकी जगह कपड़ा एक सार हो जाए। तो इस तरह से आप 2-3 बार खींचिए, ये अपने आप अपना जगह ले लेगी और बराबर बराबर आपकी चुन्नटें इस तरह से तैयार हो जाएंगी। अब यहाँ सेंटर में वापस से हमने रख दिया और इस तरह से निडल को अंदर करिए। अब आपको सिर्फ शलवार के दोनों तरफ से इस तरह से बेल्ट को खींचना है और बेल्ट को खींचने के बाद ही सेंटर की सिलाई डालनी है। ये देखिए इस तरह से खींचिए और सिलाई डालिए। इससे क्या है, इलास्टिक आपकी पलटेगी नहीं पहनने के बाद और अपनी ही जगह पर एडजस्ट हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरी हमने इलास्टिक डाल के तैयार कर ली है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट भी तैयार हो गई। अब रहता है हमारा मोहरी वाला हिस्सा। तो देखिए ये जो दूसरा पार्ट था ना हमारा सिलाई का, तो यहाँ पे मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ।
ये जो इसकी हमें इस तरह से लेंथ चाहिए वो 5 इंच मैं रख रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ 4 इंच की मोहरी तैयार कर रही हूँ। तो आपकी इच्छा है, आप 6 इंच की तैयार करना चाहते हैं, कितनी तैयार करना चाहते हैं। तो मैं टोटल 5 इंच ले रही हूँ, आधा आधा इंच सिलाई का जाएगा, तो 4 इंच यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से पहले निशान लगा लेंगे और फिर कपड़े को डबल फोल्ड करके रख के इस तरह से हम आगे पीछे की एक साथ बेल्ट निकाल लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट तैयार हो, सॉरी बेल्ट नहीं, मोहरी है ना, ये मोहरी हमारी आगे पीछे दोनों पल्लों की तैयार हो गई। अब यहाँ पे मैंने ये पेपर पेस्टिंग ली है, आप चाहो तो बुकरम भी लगा सकते हो, पर बुकरम से मुझे लुक अच्छा नहीं लगता, तो मैंने पेपर पेस्टिंग ली है। और इस पेपर पेस्टिंग को मैंने 4 इंच का ही कट किया है और इसको आयरन की हेल्प से मैंने अपनी मोहरी पर चिपका लिया है। आधा इंच फोल्ड भी कर दिया है, सिर्फ आधा इंच मैंने सिलाई का मार्जिन यहाँ पे छोड़ दिया है कपड़े का। तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर दिया है और एक तरफ छोड़ दिया है कपड़ा सिलाई का। तो जो यहाँ पे जो कपड़ा हमने सिलाई का आधा इंच रखा है, उधर से हमने ये शलवार के ऊपर सीधा रखा और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से इसको सिल दिया। ठीक है, अब इस तरह से इसको पलटेंगे और पलटने के बाद एक प्रेस स्टिच देंगे। तो यहाँ पे क्या रखना है, आपको जो सिलाई का मार्जिन है वो आपको मोहरी की तरफ रखना है और एक यहाँ पर दबाव वाली स्टिच यानी प्रेस स्टिच कर देनी है। अब इसको इस तरह से पलटेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑलरेडी यहाँ पे इसको पहले ही फोल्ड कर चुके हैं, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ यहाँ पे हम सबसे पहले नीचे एक स्टिच करेंगे, सबसे नीचे पाँचे पर दबाव वाली स्टिच। और ये देखिए यहाँ पर अब हम देख रहे हैं ये पूरा 4 इंच तैयार आई है, तो एक एक इंच पर मैं यहाँ पे 4 सिलाइयाँ और दे दूँगी। आप चाहो तो बारीक बारीक आधा आधा इंच पे भी दे सकते हो। मैंने टोटल यहाँ पे 5 सिलाइयाँ चलाई हैं। ये देखिए, तो बस इसी तरह से ये लास्ट वाली स्टिच, तो आप देख सकते हैं हमारी मोहरी बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है। अब शलवार को हम इस तरह से साइड सिलाई देंगे, तो मोहरी से मोहरी को मिला के रखिए और उल्टी साइड से हम इसको तिरछे में जो हमने सिलाई का आधा इंच मार्जिन दिया है, सिलाई करते हुए आसन तक लाएंगे और पूरी सिलाई चलाकर शलवार को अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। आप प्लेट्स देख सकते हो कितनी इवन प्लेट आई हैं यहाँ पर, और लुक देखिए शलवार का। और इसमें मैं आपको पहना हुआ लुक भी दिखाऊंगी, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो शॉर्ट अपलोड कर दूंगी, क्योंकि जिनकी शलवार है उनका अभी मेरे पास वीडियो नहीं आया है। तो देखिए आप, बहुत ही सुंदर और स्मार्ट लुक वाली शलवार बनकर तैयार हुई है। यहाँ मोहरी में आप चाहो तो लेस भी लगा सकते हो, या इसमें छोटे छोटे स्टोन या आपके हिसाब से इसमें सीक्वेंस वर्क भी कर सकते हो। ये बिल्कुल प्लेन शलवार थी, क्योंकि ये किसी के साथ भी शॉर्ट कुर्ती या पेपलम के साथ पहनी जा सकती है। तो बहुत ही कंफर्टेबल होती है पहनने में, लुक बहुत ही स्मार्ट होता है और आजकल ये ट्रेंड कर रही है मार्केट में। तो आप लोग भी बनाइए। और आपने देखा 2 मीटर में 40 इंच की शलवार कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और